हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली एक न्यूज़ आया है जर्मनी, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन फैक्ट एंड लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप हैज़ स्टॉप्ड ऑल इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और जर्मनी का जस्ट पड़ोसी देश दैट इज़ फ्रांस स्ट्रगलिंग टू रिवाइव इट्स एज ओल्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर। इनफैक्ट ये दोनों कंट्रीज़ का एम्फेसिस न्यूक्लियर पावर जनरेशन पर है ही नहीं। तो वाकई में आज की तारीख में इस कंटेम्प्रेरी हैपनिंग्स को लेकर एक डिस्कशन उभर कर सामने आया है दैट शुड द वर्ल्ड फोकस अपॉन न्यूक्लियर पावर जनरेशन और नॉट। जहाँ तक जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी बात है, अपनी तरफ से ये लोग 3 से 4 रीजंस देते हैं वाई शुड दिस एनर्जी बी focused upon in the contemporary geopolitics. The first reason they provide is that after the Russia-Ukraine conflict, the hydrocarbon products, उसके prices they soared high up in the sky, leaving their footprint upon the world economy. And उसका साफ एक repercussion आप देख सकते हैं रिसेशन के रूप में। आज पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं हर कंट्री में और हर रीजन के ऊपर रिसेशन के इम्पैक्ट दिख रहे हैं। उसकी एक मेजर वजह इज the soaring hydrocarbon prices. So the people who are in favor, they say that depending upon a single energy in the contemporary geopolitical scenario will be a very high risk equation. और इसी वजह से diversification is the key out here. और उस diversification में nuclear energy generation is one of the areas where we should emphasize upon. Also, many countries which are in favor of this sector, वो लोग अपने reason पेश करते हैं that this न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर इज अ लो कार्बन फुटप्रिंट सेक्टर। इसका मतलब साफ है, इसका दिस न्यूक्लियर पावर जनरेशन के कारण कोई भी कार्बन एमिशंस, बड़े कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं। और इसके कारण अगर हम डीकार्बनाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर करना चाहते हैं, सो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन इज द की आउट हियर। एंड थर्ड रीजन ये लोग पेश करते हैं दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज अ फर्म एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, वाइल सोलार एंड विंड एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जीज के एग्जांपल्स हैं, रिलायबल नहीं है, इंटरमिटेंट हैं, डिपेंड करते हैं नेचर की वैगरीज के ऊपर। और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन शुड बी द की आउट हियर अगर हमें फोकस करना डीकार्बनाइजेशन के ऊपर तो। लेकिन वही न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के अपने कौन से अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट वन इज द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। जब विश्व में न्यूक्लियर पावर जनरेशन पर फोकस हुआ है तो ये जरूर देखा गया है द कंट्रीज हैव आल्सो गॉन फॉर हायर एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम लीडिंग टुवर्ड्स द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो रिस्क बढ़ जाएगा। और एक मेजर रीजन वाई द पीपल आर अगेंस्ट दिस न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज दैट दो इट इज हैविंग अ लो कार्बन फुटप्रिंट, येट एक सबसे बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है द न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन और उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक इसको लेकर हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सो डंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट इनटू द ओशनिक एरियाज और इनटू द ट्रेंचेस या बरिंग इट डीप इनसाइड द अर्थ इज नॉट द की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस आएंगे बाद में हेल्थ के ऊपर। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह है वाई शुड न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेक्टर शुड नॉट बी फोकस्ड अपॉन इज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। तो आपको पता ही होगा चेर्नोबिल डिजास्टर ऑफ यूक्रेन इन 1980s और फुकुशिमा, मोस्ट रिसेंटली द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर ऑफ जापान इन 2011. It gave a red flag, a red signal that nuclear energy generation is not at all that safe, which we consider so. लेकिन इसके बावजूद कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जापान एक देश है, जापान, साउथ कोरिया and China and United States of America, all these countries are stressing and emphasizing upon nuclear power generation. तो स्टूडेंट्स, मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, शुड इंडिया फोकस अपॉन इट और नॉट? और फोकस करना चाहिए तो किस बेसिस पर और किस की एरियाज पर? तो इसका जवाब ज़रूर से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। क्या आप सपोर्ट करते इंडिया के एनर्जी मिक्स में, फ्यूचर एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द की और नॉट? एंड गिव रीजंस after your answer. So that's it for this session. Thanks a lot. Take care.